बाकी ठीक है. Hi Manish, over Hi. here straight. Hi, yeah. First of all, congratulations. The trailer looks awesome. Thank you, thank you so much. My question to you is, we see the promotional campaign of a film kickstarting after the trailer launch, but this time around you went 2 days before to Big Boss. So what was the reason for that? यार एक्चुअली देखिए हम कोई सेट फॉर्मेट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं. आई थिंक कोई भी एक बुक नहीं होती कि दिस इज़ हाउ यू प्रमोट अ फिल्म. आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ प्लेटफॉर्म. कलर्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, सलमान सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले सो आई डोंट थिंक एनी बडी वुड से नो. सो आई एम इनफैक्ट हैप्पी दैट दे गेव अस द चांस टू टेक आ फिल्म देयर, और हमने वहाँ पे फिल्म प्रमोट करी है. एंड आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा एक बज़ और क्रिएट हुआ. पीपल वर वेरी हैप्पी. सो अपने आप ही थोड़ा और शोर हो गया, एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी द प्रोमो टुडे. Thank you. मनीष, इस फिल्म में बहुत सारे जो किरदार हैं वो पिछली फिल्म से लिए गए हैं. बहुत सारे जो आर्टिस्ट हैं, आप नए थे तो आपको इन लोगों के साथ मतलब करने में कितना टाइम लगा या कैसा रहा? देखिए सबसे पहले तो जब कास्टिंग हुई थी तो मेरे डायरेक्टर साहब जो हैं इन्होंने मुझे घर बुलाया था चाय पे. डोंट गेट मी रॉन्ग. तो उनके साथ मैं बैठा था. तो आई थिंक ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ झलक दिखला जा गया है, सो हैंगओवर है. सो नहीं यार, आई थिंक ऑब्वियसली फर्स्ट 2 डेज में थोड़ा डरा हुआ था. मुझे थोड़ा सा वो आउट ऑफ प्लेस लग रहा था. मैंने कहा ये सारे बिल्कुल घुले मिले से थे आपस में, निक नेम्स और ये वो, और बड़ा पहली, और मैं थोड़ा साइड में हो जाता था. आपको भी दिया ना हमने नया नाम मयूष. रहने दो सर, इन्होंने नया नाम दिया मयूष. नहीं, बट आई थिंक इट वाज जस्ट फर्स्ट 2 डेज, एंड आफ्टर दैट आई थिंक आई डिडंट फील कि मैं पहले फिल्म का पार्ट नहीं था. एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम. आई थिंक वो ग्रेट टाइम थोड़ा ऑडिशन से स्टार्ट हो गया था, बिकॉज आई हैड टू ऑडिशन फॉर द फिल्म. बिकॉज अभिषेक शर्मा जो हैं, इनकी फिल्म में अगर आपने छींकना भी हो तो ये आपका ऑडिशन लेते हैं. पहले देखते हैं कि आपको छींक आती है कि नहीं, फिर उसमें भी कहते हैं नहीं ये छींक ना थोड़ी ऐसे होनी चाहिए. तो इनके लिए पूरा ऑडिशन दिया. बट वहाँ पे एक अच्छा कनेक्ट जो आई थिंक स्टार्ट हुआ था इस पद्दी के साथ. बड़ा मज़ा आया, और साथ में सर से पता चला कि सर भी दिल्ली से हैं और उसी कॉलेज से हैं जिसमें मैं था. वो अलग बात है कि ये 15 साल पहले पास आउट कर गए थे. 2 साल का डिफरेंस. रहन दो आप. तो वो बस एक डिफरेंस था. बाकी आई थिंक वी हैड अ ग्रेट टाइम. हम लोग इतना हंसे हैं फिल्म के अंदर कि समटाइम्स ये थोड़ा इरिटेट हो जाते थे कि यार क्या कर रहे हो यार, टाइम वेस्ट हो रहा है, बट हैड अ ग्रेट टाइम. Hi Manish. Hi Hottie. Sorry, hi. Sorry. So we all know how hilarious you are in real life. Thank you so much. What kind of humorous element we can see in this movie? देखिए फर्स्टली आपने मुझे हिलेरियस बोला, मुझे बड़ी खुशी हो रही है. क्रेडिट मेरे माँ बाप को जाता है क्योंकि मजाक मजाक में मैं पैदा हो गया था. बट आई फील हैप्पी. थैंक गॉड उस दिन वो लोग मजाक कर रहे थे. तो सर मजाक ही कर रहे थे उसमें, ठीक है. नहीं बट यार बॉर्नविटा प्रेजेंट्स झलक दिखला जा. नहीं यार, आई थिंक सबने मिलके ही कॉमेडी करी है. ऐसा नहीं है कि मैं ही कॉमेडी कर रहा हूँ बाकी नहीं कर रहे हैं. आई थिंक, और आई थिंक ये कॉमेडी मेरी नहीं है, ये कॉमेडी होती है जो लिखी जाती है. आई थिंक हम एक्टर्स होते हैं, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं, और डायरेक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ आप थोड़े से गलत जा रहे हो. बट ऑब्वियसली एक टीम वर्क था. एंड द बेस्ट पार्ट वाज अगर मैं कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर जाता था, एवरीबडी वुड हेल्प. वो नहीं था कि सब अपना अपना नहीं इसको करने दो, गलत करने दो, ऐसा नहीं था. इट वॉज अ टीम एफर्ट, एंड सबने बहुत मजा किया है. या दैट्स अबाउट इट यार. अरे मेरा सवाल ये कि मुझे कैसे कास्ट किया तुम लोगों ने? सर आप तो बाय डिफॉल्ट हो. क्यों? अभिषेक शर्मा भी बता तो पीयूष मिश्रा, अभी बात तो ही तो सारी तो है ही. पीयूष जी का मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सेट पे फुल मस्ती करते थे. पीयूष जी थोड़ी देर में देखते थे, पीयूष जी कोने में बैठे होकर करते तो मैंने कहा ये क्या करते हैं सर? योगा में चले जाते थे अपना आराम से. कहते थे इतना तुम लोग बकर बकर करते हो यार, थोड़ी देर में आराम से शांति से पेशेंटली ध्यान लगाओ. ध्यान. प्रद्युमन जी. हाँ सर. अच्छा, जब रियल ओसामा के डेथ की खबर सुनी तब आपको लगा था आपकी पहचान का हिस्सा कहीं खत्म हो गया है? सर इसने तो बैग पैक कर लिया था वापसी का. बहुत कमाल हुआ. जब ये फिल्म रिलीज हुई ना तो मैं बहुत थोड़ा सा फेमस हुआ. लोगों ने मुझे पार्टियों में मिला, बड़े बड़े मैं स्टार्स लोगों से भी मिला, डायरेक्टर से भी मिला. उसके बाद 6 महीने बाद ना सूखा पड़ गया मेरी जिंदगी में. कुछ काम नहीं मिल रहा था. ठीक है, ऑडिशन दे के परेशान. फिर क्या हुआ, ओसामा की मृत्यु के बाद आप लोग मीडिया वालों ने फिर मुझे जगह दिया. ठीक है, मैंने बड़े इंटरव्यू दिए. सच बता रहा हूँ. कैसा लग रहा है मर के? एक सेकंड में बताता हूँ. एक टीवी चैनल हमारी पिक्चर की फुटेज चला रहा था, इसका फुटेज चला रहा था, मर गया ओसामा. मेरी फोटो लगा के. एक बहुत बड़े चैनल है हिंदी वाले, वो मुझे कहते हैं सर आप दिल्ली आ जाइए, हम आपके साथ 5 दिन का स्पेशल करना चाहते हैं. मैंने कहा क्या स्पेशल करना है? बोलता कुछ नहीं, वो ओसामा की जो डेथ हुई है वो दिखाएंगे हम और आपको फेमस करेंगे. मैंने कहा यार क्या कर रहे हो? तो मैं सच बता रहा हूँ कि खैर जो भी है वो मरा नहीं मरा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को फेमस कर गया था.
तो इन ऑल ऑनेस्टी थोड़ा फेम अच्छा होता है। इसकी तो मम्मी भी फेमस हो गई, और उसके ओसामा बाद की मुझे मम्मी। काम भी मिल गया था 2-3 बार, 2-3 फिल्में नहीं चली पर मिल गई, थोड़ा रेंट दे दिया मैंने 2 साल। Is there anybody else? No? पीयूष सर आपसे अच्छा, हाँ, सवाल दे- है अरे शौकीन में आपने कॉमेडी किरदार निभाया इस फिल्म में कॉमेडी, तो कॉमेडी आप हमेशा से ज्यादातर संजीदा किस्म के किरदार निभाते रहे हैं, तो आपके लिए सहज क्या है ज्यादा? और अभिषेक से सवाल है कि क्या शौकीन बनाने का कोई मलाल है आपको? लगा ही नहीं कि आपने वो फिल्म बनाई है। मुझे लग रहा है मलाल आपको है देखने का शौकीन। आपने इनकी नई गाड़ी नहीं देखी क्या? क्या मलाल होगा? नहीं, एक सेकेंड। सी होता ये है कि हम जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो हम पूरी शिद्दत से बनाते हैं, एंड वी नेवर थिंक ऑफ द रिजल्ट एट दैट टाइम व्हेन यू आर मेकिंग इट। एंड शौकीन ऑल्सो आई मेड विद माई फुल पैशन, but I think at the end of the day it's a collaborative effort, it's the script and everything, you know, which goes into a film, and then the audience decides. The film didn't do as well as all of us expected, but it was also not a disaster. It's fine, and it's like अगर आपका कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप गाड़ी चलाना छोड़ नहीं देते, you know, तो अब ये तो नहीं है कि मैं रिटायर हो जाऊँ। So it was an accident. So हाँ, so मैं बोल रहा हूँ कि मलाल क्यों होगा फिर, you know, it's not an, it was नहीं, इन्होंने भी फिल्म मजाक में बनाई थी। इतनी बुरी कोई फिल्म नहीं थी वो, जबरदस्ती 2.5-3 स्टार तो मिले हैं ना उसे। So उससे बुरी फिल्म बनती है, पति हम लोग उससे भी बड़े सुन, हम ऑलरेडी साइंड है फॉर द नेक्स्ट। बेटा अगली फिल्म में वैसे भी कास्ट करो तो मत सो कोई मलाल नहीं है कोई पिक्चर बनाने का, लेकिन हाँ इस बात का मलाल ज़रूर होता है जब आप कोई फिल्म बनाते हो और एक्सपेक्टेड तरह से रिजल्ट ना आए। जैसे अभी ये फिल्म, जैसे पूजा ने बोला 4 साल की मेहनत है हमारी, सो वी रियली होप हमारे दिमाग में हर तरह का स्टैटिस्टिक्स है, नॉट जस्ट बॉक्स ऑफिस, बट हम किस तरह का रिजल्ट चाहते हैं इस फिल्म का, वो हमारे दिमाग में है, हमको बहुत क्लियर है। अगर वो नहीं मिला तो उसका भी मलाल होगा, बट एवरी फिल्म इज फॉर अ डायरेक्टर इट इज़ एन एफर्ट ऑफ एन ईयर और यू नो 4 years नाउ इन दिस केस। सो वी नेवर थिंक ऑफ इट लाइक जस्ट वन प्रोजेक्ट, यू नो, सो ऐसा कभी रहता नहीं, कोई मलाल रहता नहीं। बट अभी पीयूष भाई से आपने जो सवाल पूछा था, पीयूष भाई मैं सवाल भूल गया। सर क्या आपको ज्यादा सहज लगता है? कॉमेडी, कॉमेडी, या- अरे सहज वहज कुछ नहीं सर, वो जो मुझे रोल मिलता है ना और साथ में पैसे भी मिलते हैं वो सब सही कर देते हैं। तो उसमें तमाशा भी कर लेता हूँ मैं, फिर गुलाल भी कर लेता हूँ मैं, फिर गैंग्स ऑफ वासेपुर भी कर लेता हूँ मैं, मकबूल भी कर लेता हूँ मैं। वो पैसे जो मिलते हैं वो सबसे खतरनाक चीज़ होती है, तो झक मार के मुझे एडजस्ट करना पड़ता है, मतलब क्या कोई चारा नहीं। सर कुछ कहना चाहेंगे इस पे झक मार के एडजस्ट जो उन्होंने किया है? नहीं वो अगेन पीयूष भाई भी अगली पिक्चर वो तो है ही, वो तो मतलब किसी को रेंट देना होता है, किसी को EMI चुकानी पड़ती है, समझ रहे हो आप? लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग आपने जो जवाब सवाल किया ना वो ये है कि इतने ये 36 साल की एक ही चीज़ को मैंने अपना शोध का विषय बनाया, दैट इज़ एक्टिंग। और ये लोग भी जो आसपास हुआ करते थे तो मैं इनसे कोशिश करता था कि उनसे जितनी ज़्यादा एक्टिंग के बारे में बात करूँ। अभिनय नाम की विधा जो है, और वो तभी होती है जब आपको जो चाहे दुनिया की कोई भी चीज़ मिल जाए और आप उसको कर पाने में समर्थ हो। दैट इज़ एक्टिंग, दैट इज़ परफॉर्मेंस। यार देखो अपनी मर्जी है यार, जिसने यार मेरा कोई ऐसा ऑनेस्टली हर एक की अपनी कॉमेडी है, हर एक का यहाँ छोटी छोटी बातों पे पंगे हो जाते हैं, तो अपनी अपनी कॉल है लोगों की। आई थिंक हमारा किसी को ऑफेंड करने का कोई मोटिव नहीं है, और आई थिंक कई लोग फालतू चीज़ों में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं। हम लोग कॉमेडी में ध्यान दे रहे हैं, हम लोग ये ध्यान दे रहे हैं कि लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आए। अगर उस स्माइल आने से किसी को आपत्ति है देन वी एक्चुअली कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। मैं दो टूक बोलता हूँ कि अनार्किज्म है, अत्याचार है, बेवकूफ़ी है, बदतमीजी है। उस बंदे के साथ मुझे कुछ भी हुआ, और ऐसे कोई किसी बंदे के साथ में अगर कुछ होता है, दिस लाइक किलिंग ऑफ द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। साफ सी बात है। कौन कहता है मैं डरता हूँ यार? वाह, मैं किसी से नहीं डरता, जो मुझे डराएगा मैं उसका टुल्लू पंप उखाड़ दूंगा। No, it's absolutely preposterous. I think that, as Piyush Bhai rightly said, it's killing of freedom of expression. I mean, comedy is comedy world over. You should be able to, people should be able to laugh. You can't arrest somebody. और मेरे हिसाब से तो आई थिंक इट इज एक्चुअली किसी को और रिस्पेक्ट देने वाली, किसी को और ये दिखाने वाली कि हम आपके फैन हैं, तभी आप किसी को इमिटेट करते हैं। It's bizarre. It's bizarre. It's bizarre. Yeah, I think I what think, Chintu ji's reaction was mind blowing. That was it.
दीपक ने जो कहा था ना, दीपक डोबरियाल को बुलाया था टाइम्स नाउ में, तो उसने कहा कि वो यहाँ आके फिल्म इंडस्ट्री का मजाक उड़ा के चले गए, MSG बनाई, हम उनका मजाक नहीं उड़ा सकते। Well said, sir. Well said. All right, we're going to take one last question. If anybody has a last question, and then we're going to end it. अभिषेक, आप That gentleman right there. Yeah. टोपी के नीचे बैठे। जी, जी। हाँ। अभिषेक, इस फिल्म में अमेरिका पे आपने कौन कौन से सैटारिकल टेक लिए हैं, और वो साफ दिख रहा है जैसे मतलब आर्गो में तरीका अपनाया जाता है, वो लोग ईरान जाते हैं, फिल्म शूट करते हैं और ले आते हैं, तो कुछ इस किस्म के भी डेविड साहब के कैरेक्टर से वो रिजेंबल हो रहा है। अमेरिका से मेरा लव हेट रिलेशनशिप है, मुझे बहुत पसंद भी है और उसकी पॉलिटिक्स से मैं बहुत गुस्से में भी रहता हूँ। सो इस फिल्म में भी हमने इस बार ओबामा है, पिछली बार हमने बुश के रेजीम का मजाक उड़ाया था। पीपल कीप करेक्टिंग मी कि रेजीम नहीं है, वो तो डेमोक्रेसी है, बट आई थिंक समवेयर इन अमेरिका द काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, एंड अनफॉर्चुनेटली अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते तो फिर एक और फिल्म बनाने का मौका मिल जाएगा मुझे फॉर श्योर, बिकॉज अ वेरी कलरफुल कैरेक्टर। I think there's some issue with the politics in America, and I always am interested in, because it's not just America. What America does is world politics, and I'm very interested in world politics. So in this film also, we are questioning what Obama's administration did that day in Abbottabad, whether it happened, it didn't happen. Also the way they engage in places like Pakistan, Afghanistan. I think दुनिया में, और मैं इसको संक्षेप रखता हूँ बिकॉज इट्स अ फिल्म प्रमोशन, बट मेरा ऐसा मानना है बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो, कि दुनिया की जो बड़ी 3-4 समस्याएं हैं उसके पीछे अमेरिका है। चाहे वो ओसामा बिन लादेन या टेररिज्म हो, इस्लामिक टेररिज्म हो, उसको डिटेल में जाऊंगा नहीं, यू आर ऑल इंटेलिजेंट मीडिया पीपल। चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो, हिरोशिमा स्टार्टेड बाय अमेरिका, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो जिसके ऊपर अब हम बड़े बड़े वचन ले रहे हैं, दैट इज़ अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका। So all the big issues which have come up in last 100 years because of the policies of various American administrations, and so that is something that kind of instigates me to write about it. But because I love them, तो इसलिए वो सटायर में और फार्स में निकल के आता है, इसलिए मजाक में, क्योंकि आप जिन लोगों को प्यार करते हो आप उनसे मजाक में ही छेड़छाड़ करते हो, जैसा कि यू नो मनीष ऑल्सो डज इन हिज शोज वेरी वेल, हिज कॉमेडी, एंड आई थिंक दिस फिल्म्स कॉमेडी ऑल्सो इट्स अ सिमिलर जॉनरा, दैट्स व्हाई all of us kind of bonded on this film, और मजाक में फिल्म बन गई, but I think now we are very happy that it's finally out. Fantastic. Thank you so much. No, we're done with questions. चरिता, Thank you एक so सवाल much. बस, आखिरी सवाल। अरे अच्छा आप ही हैं, हाँ पूछो सर, आप तो पूछोगे प्लीज। जागरण से हूँ मैं। हम ना, अरे सर जागरण से पूछने दो इनको, पूछें आप। पूछे सर, पूछे। आपका तो पहला हक है। जी बोलिए। आप चारों पांचों से सवाल कि एक तरफ हमें इस किस्म की भी कॉमेडी देखने को मिल रही है, और एक तरफ मस्ती ज़्यादा या क्या कूल है हम जैसी मतलब भी कॉमेडी आ रही है, जिसमें एडल्ट और पॉर्न कॉमेडी तक मतलब आ चुकी है। कॉमेडी में अश्लीलता का पुट मतलब लाना मतलब कितना जायज़, कितना सही या कितना यार देखो, आई थिंक अगेन आपकी अपनी मर्जी है। बहुत से लोग पॉर्न कॉमेडी पसंद करते हैं, वो उसे डेफिनेटली देखेंगे, हम उसके अगेंस्ट नहीं है। आई थिंक सबका अपना टेस्ट होता है, लोग देखते सब लोग हैं, बोलता कोई भी नहीं है। आप देखने जाएंगे सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप वो रिव्यू करना है। हाँ तो हाँ, रिव्यू के बहाने सब पता है मुझे, पर क्या होता है देखो यार, देखो खुली बात है, हम लोग सब देखते हैं ये सब फिल्म्स, लेकिन हाँ बाद में बाहर आ गए अरे यार क्या था ना ये नहीं यार, किसको क्यों हमें खराब बोले, किसी ने मेहनत करके अपनी फिल्म बनाई है। आई थिंक वी शुड सी इट एज एंटरटेनमेंट। आपको अगर नहीं लगता सो डोंट वॉच इट। आई थिंक वो अपना फंडा क्लियर रखना चाहिए, तो हम किसी पे क्यों उंगली उठाएं, किसी ने मेहनत करके फिल्म बनाई है, एंटरटेन कर रहे हैं, एंड वी शुड एंजॉय दैट। करेक्ट सर? बिल्कुल सही। कहीं तो रेखा होनी चाहिए, नहीं मैं डिसएग्री करता हूँ उस बस, कहीं बॉर्डर लाइन होनी चाहिए यार, मतलब सही बात है आपकी, क्या कुछ तो भी दिखा दोगे, कुछ तो भी दिखा दोगे, पास में मेरी बहन बैठी हुई है, पास में माँ, कुछ तो भी दिखा दोगे। सर वो डिपेंड, बहन को नहीं लेके जाएंगे सर। ऐसी फिल्में बहनों के साथ थोड़ा ना देखी जाती। ऐसी फिल्में तो खाली हॉलों में देखी। बहन को बाहर खिलाएं, पॉपकॉर्न खा बैठ के, तू पेप्सी पी आराम से। नहीं, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है, डबल स्टैंडर्ड है ये हमारे देश के, और कुछ नहीं है। 130 करोड़ आदमी इकट्ठा कर दिए हमने, ठीक है, 125 सर ये तो सरकारी आंकड़ा है। अंदर मत जाइए। चलिए 125 करोड़ आदमी खड़े करें, कुछ तो कर रहे होंगे ना हम कमरों में। हाँ, ऐसे तो नहीं हो रहा है 125। उसामा तो खेल नहीं रहे होंगे कमरे में। हाँ, कुछ तो खेल ही रहे होंगे, मजाक तो हो रहा होगा अंदर। तो सर हमारे जो इंटरनेट इंडस्ट्री है, जरा आप पता करेंगे, विकिपीडिया वगैरह में जाइए और देखिए हिंदुस्तान में। और आप ध्यान रखिएगा, नया आ गया, जो भी वीडियो देखता है उसका फोन नंबर आ जाता है, बी केयरफुल। और अभिषेक, आप कभी ऐसी मतलब उस जॉनर की फिल्में बनाना चाहेंगे? सर ये उसमें एक्टिंग करना चाहते हैं।
मैं डायरेक्ट करूंगा। वो उस जॉनर का आपका क्या मतलब? जस्ट स्पेसिफाई द जॉनर। अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द जॉनर? एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी? एडल्ट कॉमेडी या पॉर्न कॉमेडी बोला उन्होंने सर। देखिए, जहाँ तक हम लोग, जब पीयूष भाई भी थे, जहाँ तक मेरा सवाल है, शौकीन जो थी was labeled as a sex comedy even when it came, Basuda's film and even our film, but it was UA certified. होता है कि कॉन्सेप्ट कभी अश्लील नहीं होता, ट्रीटमेंट अश्लील होता है। आप दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी कर सकते हो, और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है विक्की डोनर, which is about semen donation, but it is done so well, it's so aesthetically done that it is not अश्लील, because वो शुजित सरकार का पर्सपेक्टिव है जिसमें अश्लीलता नहीं है। So अब एज अ डायरेक्टर जब आप किसी कॉन्सेप्ट को लेते हैं, जैसे मैंने बोला, शौकीन फॉर मी वाज अ सेक्स कॉमेडी, बट इवन सेंसर बोर्ड सेड कि इसमें कुछ काटने लायक नहीं है, इट्स यू मेड द पॉइंट विदाउट मेकिंग इट वल्गर। सो you can do anything without making it vulgar. I don't think there's any concept which is untouchable. So as far as your treatment is concerned, if that is good, if you don't have any dirt in your mind, and you're just making a movie and nothing else around it, then I think it's fine. You can make, like, even this topic for many people is controversial. जैसे अभी पूछा मैम ने कि आपको डर नहीं लगता, but अगर आप एस्थेटिकली करेंगे तो इवन पिछली बार पाकिस्तान में पायरेसी में बहुत चली है फिल्म यार, तेरे बिन लादेन, बहुत पसंद। वहाँ के लोग कह रहे थे कि ये दिमाग खराब हो गया हमारे कॉम का, इसको क्यों बैन कर दिया, यू नो। सो इफ इट इज डन फ्रॉम अ क्लीन हार्ट एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ सर्टन कॉन्सेप्ट विद अ ट्रीटमेंट विच इज एस्थेटिकली नॉट चैलेंज्ड, देन यू कैन मेक एनीथिंग। आई एम फाइन विद इट। फैंटास्टिक। हो गया जागरण जी? थैंक यू जी, बस जी, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नाउ कैन द फोटोग्राफर्स प्लीज कम फॉरवर्ड टू टेक फोटोज? कैन वी प्लीज हियर इट फॉर एवरीबॉडी हु इज एसोसिएटेड विद आप लोगों को पसंद तो आया ना ट्रेलर? हमने पूछा ही नहीं। हाँ, अच्छा है ना? अच्छा लगा ना? पक्का दो बार देखने जाना। दूसरी बार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहले तो ठीक ठाक थे, पहले तो ठीक था। कैसा आया था ना स्टार्ट? गुड स्ट्रोक मिला, इसको आना चाहिए। पहले आया था एक बार, इंटरव्यू तो उसी में दिया था, सब उसी में। चलो 1 2 1 चलो।
बोलता था उसको मैकअप में जब हम लोग इंट्रो करते थे शिवा माझा ट्रॅव्हलचा कवर घे ना शिवा शिवा सब निकल सब निकल राजा अरे उसके पीछे पड़ गए रे सब लोग थोड़ा सा दूध दिखा दो भाई मेरा आ रहा है मुझे आगे भाई आगे अपना आगे कौन चौधरी बैठेगा दो इसको अभी क्या कर राजा हाँ चल भाई ऑन टू ऑन कर रहे चल चल जल्दी अरे यार मेरे दोस्त ने निकाल दिया पूरा गेम सर बैग में अटके सर इधर ए नीचे हो रहा थोड़ा राजा भाई क्या कर रहे हैं इंजीनियर भाई का भागने का टाइम हो गया रोशन ये रोशन